Hello everyone, this side Dr. Amit Kumar. I welcome you all at Wi-Fi study platform of Unacademy. Guys, मैं आज जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ वो टॉपिक है मैनेज नोट्स फॉर द CSI आर एग्जामिनेशन। स्पेशली मेरा जो फोकस है वो है दिसंबर 2020 के स्टूडेंट्स पे। देखिए वो स्टूडेंट्स जो कि प्रिपरेशन में हैं और चाह रहे हैं कि मैं अपना जो है वर्क स्टार्ट कर दें, अभी से स्टडी स्टार्ट कर दें, किस तरीके से हमें फोकस करना है। क्योंकि क्या होता है लास्ट में, ये बहुत ही एक सिंपल चीज़ देखी जा रही है कि हमारे पास बहुत सारे नोट्स हो जाते हैं और लास्ट में उसको जो है हम यूनिफाई कर करके स्टडी नहीं कर सकते। दैट मीन्स मिनिमम टाइम में मैक्सिमम हम चीज़ें अचीव नहीं कर सकते। सो आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो यही पॉइंट है कि मैनेज योर नोट्स। सो मैनेज योर नोट्स में जो मेरा पर्पज़ है इसको डिस्कस करने का वो ये है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्या हैं कि सोचते हैं कि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और रियली वो कर भी रहे हैं मेहनत, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि उन्होंने जो मैनेजमेंट किया हुआ है ना, लास्ट में वो रेबल हो जाते हैं पूरी तरीके से, अपने वो जो डेज़ हैं उनको भी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे पास सिलेक्शन होता है किसी भी एग्ज़ाम में, मेन फोकस होगा CSIR नेट। उस एग्ज़ाम CSIR नेट में हम कैसे अपने को फोकस करते हुए किस तरीके से हम अपने नोट्स को मैनेज करें जिससे कि हम उसको लास्ट में रिकॉल कर सकें चीज़ों को और उसका बेनिफिट एडवांटेज मैक्सिमम ले सकें। सेकंड थिंग, आप अपने पूरे 7 डेज़ को कैसे मैनेज कर सको। सो मेरा फोकस जो है आज इन्हीं पॉइंटों पे है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सिलेक्शन से कि किसी सिलेक्शन के लिए क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सो जो किसी भी एग्ज़ाम का सिलेक्शन है, क्योंकि यहाँ मेरे पास मेरा फोकस है CSIR नेट पे, CSIR नेट GRF। आप ध्यान रखिएगा, दिसंबर के लिए जो स्टूडेंट्स हैं 2020 के लिए जो फोकस कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो, और जो लोग ऑलरेडी प्रिपरेशन में हैं उन लोगों के लिए भी ये बेनिफिशियबल होगी क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें रिकॉल कर चुके हैं ऑलरेडी, वो गो थ्रू हो चुके हैं पूरे सिलेबस से। तो जस्ट उनको एक तरीके से मैनेज करना होगा और मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ये 5 पॉइंट्स हैं जिसमें से पहला पॉइंट है कंसेप्ट, दूसरा है स्टेटमेंट रिजल्ट की पॉइंट, थर्ड काउंटर एग्जाम्पल, ट्रिकी क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए हमारे पास कुछ बेस होता है, तो CSIR नेट मैथमेटिकल साइंसेस पेपर के लिए ये बेस है हमारे पास। कंसेप्ट से मेरे पास मतलब है जब भी कभी भी नीव क्वेश्चंस बनता है, नीव क्वेश्चंस होगा तो आपका फ्रेम होता है नए कंसेप्ट से। अगर आपको अच्छे कंसेप्ट की नॉलेज है, अच्छे तरीके से उसके बिल्कुल आप डिटेल में गए हुए हैं, रफली मीनिंग भी जानते हो आप उसका, एज वेल एज आप ये भी जानते हो कि फॉर्मल डेफिनेशन क्या है, तो आप डेफिनेट है कि आप जो भी नया क्वेश्चन आएगा उसको अटैम्प्ट कर पाओगे इजीली। जो स्टेटमेंट की पॉइंट रिजल्ट है ये हमारा हेल्प करता है ऑप्शंस को डिस्कार्ड करने के लिए। 2 ऑप्शंस आए हैं हमारे पास, दो तो हमारे जनरली मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे कि छोटी छोटी चीज़ों से ही डिस्कार्ड हो जाते हैं, लेकिन जो ये रिजल्ट और की पॉइंट्स हैं, अगर आपको अच्छे से पता है कि किनको कैसे लगाना है, हमें कोई थ्योरम का स्टेटमेंट है सो किसको अप्लाई करना है, तो उसका एडवांटेज आप यहाँ से उठा सकते हो ऑप्शन को डिस्कार्ड करने के लिए। 2 ऑप्शन आपने डिस्कार्ड कर लिए तो आप चाहते हो कि वो नेक्स्ट भी हो, तो वो इन्हीं से ही होगा क्योंकि आज के समय में जो क्वेश्चन आ रहा है, स्पेशली मैं कहना चाहूँगा बहुत सारे लोग हैं जो पार्ट C के अंदर, हाँ और निगेटिव मार्किंग नहीं होती है पार्ट C के अंदर, लेकिन फिर भी कंफ्यूज रहते हैं कि हमने यहाँ अटैम्प्ट किए थे फिर भी बहुत नहीं मिल पाए, उतना जितना हमने मेहनत किया था उतना हमें आउटपुट नहीं मिला, उतने हमें मार्क्स नहीं मिले। तो उसका कारण यही होता है कि वो अच्छे से प्रॉपरली इन रिज़ल्टों को नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं, दैट इज़ द रीज़न। सो यहाँ आपको रिजल्ट्स का भी ध्यान रखना है। सो काउंटर एग्जाम्पल का क्या काम होता है भाई, जो काउंटर एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे लिए, काउंटर एग्जाम्पल जो हैं आपके पास जो ऑप्शंस आते हैं, 4 ऑप्शंस में थे, कभी कभी एक ऐसा ऑप्शंस होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि एक ऐसा रिज़ल्ट दिया हुआ है आपके पास कि जिस रिज़ल्ट के अंदर एक S1 है एक S2 है। S1 में एक स्टेटमेंट दे दिया, दूसरा स्टेटमेंट इसमें दे दिया। अब जो वो ऑप्शंस देगा, S1 इज़ करेक्ट बट S2 इज़ नॉट। सो ऐसी बातें जब आती हैं तो ध्यान रखिएगा उसमें एक रिजल्ट इन दोनों में से डेफिनेटली काउंटर एग्जाम्पल से ही डिस्कार्ड कर सकते हो। ये देखा जा रहा है इस समय, ऐसे ही क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं, तो इस पॉइंट पे भी हमें ध्यान रखना चाहिए।
फिर होता है हमारे पास ट्रिकी क्वेश्चंस, ये हमारे लिए टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको किसी क्वेश्चंस की ट्रिक आती है सो दैट मीन्स आप अपने टाइम को रिड्यूस कर सकते हो। 2 मिनट में अगर क्वेश्चन करते थे वो आप आधा मिनट में भी यहाँ पे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन ले लूँ कि आपको दिया हुआ है कोई फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू समथिंग व्हाट 0 और x स्क्वायर। यहाँ कोई इंटरवल दिया हुआ है, यहाँ भी कोई इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है। इस इंटरवल में इसने कहा कि चेक कीजिए किन पॉइंटों पे ये मेरा f जो है कंटिन्यूस है, x की वो क्या वैल्यूज़ हैं जिसके लिए f इज़ कंटिन्यूस। सो आपका क्या प्रोसेस होगा, ओके लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे, राइट लिमिट निकाल रहे, ये तो है प्रोसेस। लेकिन अगर आप ट्रिक जानते हैं, ट्रिक इज़ व्हाट कि इसमें आपको ऐसा आपके पास लॉजिक है या क्लू है कि आप वो चीज़ देख लें और बस उससे काम हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में मैं देखूं आप लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से निकाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल राइट हैंड लिमिट यहाँ से निकाल रहे हैं और दोनों को इक्वेट करने के और इक्वल टू द फंक्शन वैल्यू के हम करते ही करते हैं, ठीक है। सो आपको यहाँ इसका यूटिलाइज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई क्वेश्चन है मेरे पास, तो जस्ट यू विल राइट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0,0। ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं, x इज इक्वल टू 0, ये रिपीटेड है, सिंगल पॉइंट ही। ये पॉइंट ऐसा है जिसपे फंक्शन कंटिन्यूस होगा, इसलिए ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर ये पॉइंट हमारा 0 डाउटफुल पॉइंट था तो अब वो क्लियर हो जाएगा कि इस पर कंटिन्यूस है या नहीं है। जनरली एग्जाम में वो ऐसा क्वेश्चन ज़रूर देता है, हाउएवर यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होता है, ऐसा है। और अगर रिपीटेड हो जाए हमारा कोई रूट, अगर वैल्यूज़ रिपीटेड आ रही है तो ये ध्यान रखिएगा ये फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा, एफ विल बी डिफरेंशिएबल। तो ये है टेक्निक कि हमें टेक्निक्स का पता हो। देखिए हर जगह टेक्निक काम नहीं आती है, बहुत सारे 99% क्वेश्चंस में लगती है, बट इतनी सारी टेक्निक्स नहीं होती कि हर एक टॉपिक पे लगा दी जाए। लेकिन बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें टेक्निक ही लगानी होती है। वो क्वेश्चन ही अगर आप उसको जो फॉर्मल वे है उससे फॉलो करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, लेकिन ट्रिक से करेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। सो ट्रिक का फ़ायदा ये होता है। लास्ट होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं इनका सबसे जो बेनिफिट होता है वो आपका होता है कॉन्फिडेंस। ये सबसे ज़्यादा आपके ऊपर कॉन्फिडेंस लेके आते हैं। सो कॉन्फिडेंस कैसे लेके आते हैं ये, बिकॉज आप नोटिस कीजिए जब आप देखते हैं कि मैं क्वेश्चंस लगा पा रहा हूँ तो लगता है कि यस ये टॉपिक मेरे इन है और मैं इससे क्वेश्चंस लगा सकता हूँ एग्जामिनेशन में। सो पैटर्न को हमें बताते हैं कि किस तरह का पैटर्न चला हुआ है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो ये भी हमें क्लियर हो जाता है और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है और हमारा प्रेशर रिड्यूस होता है। ट्रिकी क्वेश्चंस हमें टाइम रिड्यूस कर रहे हैं, काउंटर एग्जांपल्स मिले हुए हैं, जो काउंटर एग्जांपल हमारे ऑप्शंस को डिस्कार्ड करने में और हमारे स्टेटमेंट दोनों ही काम करते हैं कि ये डिस्कार्ड करने में ऑप्शन हेल्प करते हैं। कंसेप्ट हमारा न्यू क्वेश्चन को डील करता है। तो ये तो रही बात CA सिलेक्शन की कि हम अगर CSIR नेट में बैठने जा रहे हैं तो ये जो पॉइंट हैं ये हमारे बेस पॉइंट हैं, ये बेस हैं, इन्हीं के ऊपर निर्भर करता है हमारा सिलेक्शन। लेकिन थीम तो आज क्या है, थीम तो आज नोट्स की है कि नोट्स को कैसे मैनेज किया जाए। तो चलिए, चूँकि हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि किस तरीके का क्वेश्चंस पूछा जा रहा है नेट में, कहाँ कहाँ किस किस टॉपिक से आता है मेरी प्रीवियस वीडियो में, बट इस वीडियो में फोकस है नोट्स को कैसे मैनेज करें, ठीक है। सो चूँकि वहाँ हम डिस्कस कर चुके थे तो नेचुरल है ये पॉइंट कि हम फिर जब पढ़ने या शुरुआत करने जा रहे हैं तो हम शुरुआत कैसे करें, तो उस शुरुआत को देखने के लिए मैं नोट्स के लिए आपको बताना चाहूँगा। देखिए इसको क्लियर कर लेते हैं हम। सो हमारे पास ये सारे पॉइंट्स थे ऑलरेडी जिसमें हमने डिस्कस किया सिलेक्शन, कंसेप्ट, स्टेटमेंट, काउंटर एग्जाम्पल, ट्री क्वेश्चन। ये आप टोटल 5 कॉपीज़ परचेस कर लीजिए। यू हैव टू परचेस 5 कॉपीज़। आपने जैसे ही 5 कॉपीज़ परचेस कर ली, इसमें से एक कॉपी जो होनी चाहिए, मैं यहाँ इसको लेबल कर देता हूँ, एक कॉपी आपके कंसेप्ट के लिए होनी चाहिए। आप कंसेप्ट जो पढ़ रहे हैं सिर्फ कंसेप्ट ही उस कॉपी में लिखिए। एक बुक के लिए, एक पेपर के लिए मैं कहूँगा, फॉर एग्जांपल एनालिसिस के लिए कहूँ, सो मैं अगर यहाँ लेके चल रहा हूँ कि हम एनालिसिस के लिए बात कर रहे हैं, सो एनालिसिस के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो एनालिसिस के जितने भी कंसेप्ट हैं, डेफिनेशन है, उसके एग्जाम्पल हैं या कोई नोट है, आप इसमें मेंशन कीजिए। रिजल्ट है या की पॉइंट है या ऐसा पॉइंट है जो हमें क्वेश्चन को डिस्कार्ड करने में हेल्प कर सकता है, उसमें दूसरी कॉपी का यूज़ कीजिए। एक कॉपी इसकी बनाइए आप, एक कॉपी इसकी बनाइए। सिमिलरली काउंटर एग्जाम्पल, देखिए इसके लिए हम बहुत ही थिन कॉपी भी ले सकते हैं क्योंकि बहुत सारे काउंटर एग्जाम्पल्स नहीं होते हैं कभी भी किसी भी पूरे एक
पेपर के लिए, या एक मैं कहूँ कि किसी एक बुक के लिए, सो दैट मीन्स एक छोटी पतली कॉपी भी आप ले सकते हैं, स्मॉल साइज कॉपी यहाँ पे ले सकते हैं। ट्रिकी क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं ट्रिकी क्वेश्चंस, लेकिन जितने होते हैं उनको आप एक जगह रखिए एक सिलेक्शन के लिए। मैं एनालिसिस के लिए बात कर रहा हूँ, तो पूरे आप ऐसा कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स ये के क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रैक्टिस ज़रूरी होती है, तो रेगुलर प्रैक्टिस में रखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप क्या क्या यूज़ करते आ रहे हैं हर क्वेश्चंस के ऊपर वहाँ लिखते चले जाइए। देखिए मैं इन 4 कॉपी को तो कहूँगा, एक बार आप हो सकता है कि इसको ना भी करें, जस्ट प्रैक्टिस सेट ही बना के रखिए इसको, लेकिन इनके लिए आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप सबसे पहले 5 कॉपी बना लीजिए। फ़ायदा क्या होगा अगर आपने 5 कॉपियाँ बना ली? इन कॉपियों का जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है ये होता है कि आपको देखना है कि हाँ काउंटर एग्जाम्पल कौन किस जगह कौन सा लग रहा है, तो आप सीधा काउंटर एग्जाम्पल में जाएंगे, आपको पूरा कॉपी नहीं बदलना होगा कि आप पूरा पलटते हुए देखते जा रहे हैं। तो सबसे एडवांटेज ये होता है। स्टेटमेंट्स का क्या फ़ायदा होगा, हम स्टेटमेंट कैसे कैसे अप्लाई हो रहे हैं कभी भी हम रिकॉल कर सकते हैं, इसका हमें एडवांटेज मिलेगा। तो आपका टाइम हर बार रिड्यूस होगा जब भी आप रिकॉल करने के लिए जाएंगे। सेकेंड थिंग होती है कि ये तो है हमारे पास चीज़ें, अब इनको हम रिकॉल कैसे रखें? भाई रिकॉल करने का सिंपल तरीका है, आप मंडे टू फ्राइडे, दैट मीन्स आपको क्या करना है, मंडे टू फ्राइडे आपका ये काम होना चाहिए कि इन सब पे पूरा वर्कआउट कीजिए, अच्छे से वर्कआउट कीजिए। लेकिन आपका जो सैटरडे और संडे है, ये 2 डे जो हैं आपके पास, सैटरडे संडे ऐसे डेज होने चाहिए आपके कि इन 2 डेज में आप इन चीज़ों को रिकॉल करेंगे, कंसेप्ट को रिकॉल करेंगे कि क्या क्या हो रहा है, स्टेटमेंट को रिकॉल करेंगे कि हाँ। सो दैट मीन्स जैसे जैसे आप जाओगे ना, आप टाइम भी बना सकते हो, मॉर्निंग का मैनेजमेंट कर सकते हो, जिसको नाइट में पढ़ने की आदत है वो नाइट का बना सकता है। तो ये हमें यहाँ पे करना होगा। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, सिलेक्शन आपके हाथ में होगा। इस स्ट्रेटजी को बिल्कुल फॉलो कीजिएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ सिलेक्शन होता है, और ऐसे ही होता है। सभी लोग मेहनत कर रहे हैं ना, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं जैसे कि पुराने स्टूडेंट्स को कहूँ, बहुत सारे पुराने स्टूडेंट हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है। उसका कारण यही है कि आप जो हैं चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, मैनेजमेंट का लैक है। सो मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है, ये मैनेजमेंट यहाँ दिया गया है। आप अपने डेज़ को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे संडे। सैटरडे संडे में इन चीज़ों को रिकॉल करना है, मंडे टू फ्राइडे हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम किस क्वेश्चन में क्या लगा रहे हैं। देखो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से तब फ़ायदा होता है जब हम उसको भी अडॉप्ट कर पाएँ कि हाँ इसकी टेक्निक्स क्या है, इतने क्वेश्चंस नहीं याद रख सकते। तो चलिए मैं अपना भी कुछ आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं क्लासेस ले रहा हूँ, टाइमिंग्स मेरे क्या है, रेगुलर क्लास में मेरा जो फोकस है वो पूरा कंसेप्ट पे है, उसके एग्जाम्पल्स पे है कि किस तरीके के मुझे एग्जाम्पल्स पिक आउट करने हैं, तो उन एग्जाम्पल्स पे है रेगुलर क्लास में, कंसेप्ट पे है, की पॉइंट्स क्या हैं, साथ साथ इन चीज़ों पे फोकस है। ये मेरी एवरीडे क्लास होगी 7 PM पे, मंडे टू फ्राइडे। भाई क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हैं, ये ध्यान रखिएगा। जो मैंने क्वेश्चन सीरीज चलाई है, बल्कि इसका नाम है सुपर क्वेश्चन सीरीज, सुपर क्वेश्चन सीरीज। इस क्वेश्चन सीरीज में एवरीडे आपको 12 नून पे मिलूंगा इसके लिए, और 30 मिनट का मैं इसमें लेक्चर, 30 और सम टाइम जो है 40 मिनट और सम टाइम जो है 1 आवर्स, ठीक है। बट अभी के लिए मैंने इसको 30 मिनट फिक्स किया हुआ है। यहाँ जो क्वेश्चंस डील होंगे, वो जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे किसी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए होंगे। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में कोई आने का मतलब होता है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं अगर पूछा गया है, क्योंकि एग्जामिनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही देता है, उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक या कोई की पॉइंट या फिर आपका स्टेटमेंट या काउंटर एग्जाम्पल, ऐसा कुछ ना कुछ यूज़ किया गया है। तो मैं आपको यहाँ पर रिमाइंड करने की कोशिश करूँगा कि हाँ आप उन चीज़ों को ध्यान रखें कि भाई ये पॉइंटों को मुझे ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ मेरा टारगेट ये होगा। स्पेशल क्लासेस हैं, स्पेशल क्लासेस में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहा हूँ, प्लस की पॉइंट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, प्लस मेरे पास यहाँ पर क्या है कि हर क्वेश्चन में क्या काउंटर एग्जाम्पल या फिर कौन सी टेक्निक लगाई गई है, प्लस टेक्निक ये यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। इसका मैंने अभी टाइमिंग नहीं दिया हुआ है, बट ये डेफिनेटली 12 to 7 के मिड में मैं कहीं रखने की इसको कोशिश कर रहा हूँ। सो जैसे ही आएगा इसका टाइमिंग भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। सैटरडे संडे जो फोकस होगा वो मेरा रिवीजन पे होगा। यहाँ पे मैं क्वेश्चन सीरीज़ भी चला सकता हूँ, स्ट्रेटजी होंगी,